अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। हुकूमत की जानिब से आवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देने का ऐलान किया गया और इस हवाले से जिनकी आमदन कम थी उनको जो फ्री आटा देने का कहा गया और इस हवाले से अमल दरामद भी किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से मुख्तलिफ अज़ला का दौरा भी कर रहे हैं और दूसरी जानिब इस हवाले से रश काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, तो कहीं पर हादसात के हवाले से भी वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये तो हुकूमत की जानिब से वो ऐलानात हैं जो कि आवाम को रिलीफ की मद में दिए गए। दूसरी जानिब महंगाई का जिन है वो बेकाबू है। खाने पीने की अशिया, चाहे उसमें हम एक सिंपल बात कर लें, जो घर में खाना पकाने के लिए घी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमत भी आए रोज़ बढ़ती जा रही है। बिजली कीमत उसमें भी कई गुना इजाफा हो गया। तो आवाम इन सारे हालात में क्या सोच रही है? क्या हुकूमत के पास इन मसाइल का भी कोई हल है? आवाम जिन मुश्किलात का को फेस कर रही है उसके लिए हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है? दूसरी जानिब ऐवान में अदालत के हवाले से, अदलिया के हवाले से कानून साजी जारी है, अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी हैं और इलेक्शन के मुतालबात किए जा रहे हैं। सबका अपना अपना बयानिया नज़र आ रहा है, जबकि अवाम महंगाई के बयानिए पर मजबूर भी हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं कि इस हवाले से बेहतरी लाई जाए। आज हम आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि जो महंगाई के खात्मे का बयानिया है वो कौन सी सियासी जमात लेकर चल रही है। क्या सियासी जमातों के दावों पर अब आवाम को यकीन है या फिर खाली ज़बानी जमा खर्च होता है? इस सारी सूरत पर गुफ्तगू होगी हमारे साथ। जिस तरह आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने फ्री आटे का ऐलान किया। उसके अलावा जो सूरत हाल है इस पर आवाम का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनकी राय क्या है, क्या समझते हैं, हालात जा किस तरफ रहे हैं, आम आदमी को किस तरफ कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत कह रही है कि हम फ्री आटा आवाम को दे रहे हैं, आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है, क्या मुतमईन है इससे या मज़ीद? मुतमईन नहीं है, इससे आवाम ज़्यादा परेशान हो रही है, लोग मर रहे हैं। इससे बेहतर है कि ये गंदम सस्ती करें, आवाम को ये रिलीफ दे, चीनी सस्ती करें, ठीक है, और फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। अब तो इंतखाबात हल हैं। हाँ, इसका हल यही है। आवाम से कंट्रोल, आवाम का कंट्रोल बहुत मुश्किल है इस हुकूमत के पास। इन्होंने ये नून लीग ने ये हुकूमत लेके अपने ऊपर और ज़्यादा बोझ डाल दिया उल्टा। अब आवाम इनसे बज़न हो रही है। दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट आनी चाहिए हमारे हिसाब से। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, इन्हें चाहिए फौरी इलेक्शन कराएं। आप ये समझते हैं या आपकी अलग राय है, आप क्या समझते हैं? यही कहेंगे कि इलेक्शन करा दें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो महंगाई है गरीब की तो कमर तोड़ दी इन्होंने। गरीब तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। इन्होंने तो गरीब की और कमर तोड़ दी है। गरीब चलो पहले रोज़ी रोटी तो करता था, वो रोज़ी रोटी भी उसकी ख़त्म हो गई है। ये आटे वाली जो इन्होंने मुहिम चलाई है तो एक मजाक बना दिया इन लोगों ने। जाके देखो तो सही वहाँ कितना हशर ख़राब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लाइनों में लगा के लेडीज़ को लाइनों में लगा देते हैं, मर्दों को भी लाइनों में लगाए खड़े हैं। जब इनका दिल करे दे देते हैं, जब दिल करे बंद कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। एक कट्टू के पीछे इन्होंने पूरी आवाम को पागल बना के रख दिया है। ये अच्छी बात तो नहीं है। इससे अच्छा है कि वो इलेक्शन कराएं, जो भी आएगा मुल्क के लिए अच्छा सोचें। कहते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और दूसरे ने हुकूमत कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख में इजाफा कर दिया है। उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस की समाअत जारी है। उस पर अब क्या फ़ैसला होता है आने वाले दिनों में वाज़ होगा। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है या आवाम के हालात मुश्किल में है? क्योंकि आवाम के हालात मुश्किल में ही है। हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात किए जा रहे हैं कि आटे के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, देखो जी, पता नहीं वो जो कह रहे हैं आटा दे रहे हैं, आटा नाकिस आटा दे रहे हैं। ये तो आटा भी नाकिस ही है इनके पास। हाँ क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। आटे की जो क्वालिटी है उसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए। हम ज़रा चल लेते हैं इस तरफ और जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर आवाम का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। हम
हम इस वक्त हरम गेट पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर मार्केट में काफ़ी रश है, लोग आए हुए हैं शॉपिंग के लिए और हम ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुए, कोई मार्केट में अशिया भी सस्ते हुए हैं या रेट ज़्यादा हो गए हैं? भाईजान ये पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ रमज़ान से पहले तकरीबन मेरे ख्याल में 100 रुपये किलो थी ना, वो आज 250 रुपये किलो मिल रही है। खरबूजा 80 रुपये किलो था, अब बाज़ार में चले जाएँ 200 250। अच्छा 120 पे आ गए। वो खरबूजा दूसरा है, वो सही नहीं है। छोटा जो 2-4 दिन का बासी पड़ा हुआ ना, 5 दिन का, वो 120 का दे रहे हैं, जिसको खाने वाला भी नहीं है। गरीब आवाम वो भी लेके खा रही है। मगर महंगाई की इतनी हद कर दी इन्होंने, इतनी इंतहा हो गई है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। गरीब आदमी फ्रूट नहीं ले सकता, ना कोई चीज़ खरीद सकता है। घी, चीनी, आटा, आटे हर के हवाले से तो फ्री ऐलान किया है हुकूमत ने। हाँ जी, वो इससे बेहतर था कि वो ना करता, वही बेहतर था। क्या किया है आप जाके देखो, अगर 500,000 थैला आया तो ग्राउंडों के ग्राउंड फुल हुए पड़े हैं और 6 अवाम की 6 जिंदगियाँ जा चुकी हैं। 6 इंसानी नहीं जी, 6 रात मैंने खबरों में सुना, 6 जिंदगियाँ जा चुकी हैं सिर्फ भगड़ मचने से। यही आटे का थैला तू जो अपनी वाह वाह करा रहा है यहाँ पे आटा फ्री दे के, और उसका क्या फ़ायदा? दे किनको रहा है तू? कौन सी आवाम को दे रहा है? वो जिनके एहसास प्रोग्राम से चल रहे हैं या कोई भी चल रहा है, वो एक घर गांव से तकरीबन एक टब्बर पूरा खानदान आ रहा है, उसमें से मेरे ख्याल में एक बंदे को आटे का थैला एक मिल रहा है। आटा तो वो खैर भी दिया जा रहा है। सुबह तो से ये शाम ये इस हवाले से बताइएगा, जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है और आवाम की जो आमदन है वो अब कितनी रह गई है और महंगाई कितनी, अखराजात कितने बढ़ गए हैं? भाईजान आमदन यूँ समझ लो कि अगर 2,000-1,500 रुपये खर्चा है ना, तो इनकम जो है वो 1,000 रुपये भी नहीं है। और इंसान कहाँ जाए? महंगाई इतनी कर दी इन्होंने, आपस की लड़ाई लड़ लड़ के इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया मुल्क को। इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन करा लें या किसी दूसरे मुल्क को प्लेट में रख के पेश कर दें, वो बेहतर रहेगा। इलेक्शन क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत बिलाल भाई। लोग मायूस नज़र आ रहे हैं। हम बात करते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग शिकवा करते हैं, हुकूमत कहती है हम क्या करें, खजाना खाली है, दोस्त ममालिक कर्जा देने को तैयार नहीं है, साहब का हुकूमत ने हालात ख़राब कर दिए। आप इस बात से मुतफिक हैं या आपकी राय अलग है? सर पहली बात तो ये है कि बिलाल भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वाले का कि गरीब लोगों के साथ तावन करता है। दूसरी बात ये जब तक खुद लड़ रहे हैं ना, जब तक कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? किसी मुमालिक को इत्मीनान भी नहीं है कि हम जो कर्जा दें किसे दें, हम किससे लेंगे रिटर्न। जब तक ये खुद ब खुद लड़ते रहेंगे ना, वो उसको धोएगा, वो उसको धोएगा, इससे नहीं चलेगा। कुछ करके दिखाएं, फिर है फ़ायदा। आपको तो पहले सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। सियासी इंतकाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये है कि लड़ाई झगड़ा छोड़ के पहले आप में बैठ के इनको चलना चाहिए कि मुल्क को कैसे जाना, ताकि हम जो गरीब को रिलीफ दें किसी मुताबिक भी तो देना रिलीफ कि हाँ भी क्या दे रहे हैं। अब आटे के लिए इतना रश लग रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी इतनी महंगाई हो रही है, फल फ्रूट आम आदमी नहीं ले सकता। हम रिक्शा चलाते हैं ना, 700-800 रुपये हमने दिहाड़ी बनाई, घर गए, घर जाके वो बिल्कुल घर जाते ही ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताएं, सुबह का नाश्ता है, सहरी है, अफ्तारी कहाँ से पूरा करेंगे? गैस है, मोबाइल है, महंगाई बढ़ी है, नहीं हो सर। अब ऊपर से बिजली के बिल भी। बिजली का बिल तो अल्लाह माफ़ करे जी। बस अब सुन रहे हैं कि यूनिट का रेट और बढ़ रहा है। अगर और बढ़ेगा तो मेरे हम 2 जी हैं मियाँ बीवी। अभी बिल जो सा पिछले जो महीने भरा है वो 4,500 रुपये का बिल है। 2 मियाँ बीवी हैं, छोटी सी फैमिली है। मुझे ये बताएं हम घर में क्या चलाते हैं? आप कभी तो मौसम गर्मी का नहीं आया, 4,500 बिल आया, तो आगे जब जून जुलाई का महीना आएगा तो मेरे ख्याल हम तो रिक्शा चला के घर का अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जितनी की महंगाई हो चुकी है। और मेरे ख्याल में कि हमारे आने वाली जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना खाने पीने का। हम तो बिल्कुल भूखे हालात हो गए। बाज़ार ईद के दिनों में रश होता था, अभी बाज़ार में आप कैमरा दिखा के दिखाएंगे तो बिल्कुल आपको वीरानी नज़र आ रहा है। तो शहरी के बाद तो आपको पता है वैसे भी कुछ नहीं होता। आम माशी तौर पर बहुत परेशान हाल है। परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी सूरत हाल है। जी सर, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। सरकार जो है ना, ये हर चीज़ जो है ना महंगाई है और महंगाई की जा रही है। ये सियासी लीडरशिप क्या कर रही है? सियासी लीडरशिप ये ना आपस में अब एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। खुदारा मुल्क के लिए सोचे। अब गैर मुल्की हमें कर्जा देने के लिए शर्तें मांग रहे हैं, वो देगा तो हम देंगे। वो सऊदीया दे, चाइना दे, वो कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भीख, वाकई उन्होंने कहा है ये भिखारी हो गए, भिखारी। अवाम को भिखारी मार दिया, अवाम को कर दिया भिखारी। इन्होंने अवाम को ऐसे कर दिया भिखारी
जो भीख मांगने की उम्मीद आप लोगों को नजर नहीं आ रही यहाँ से? बेहतरी की उम्मीद तो तब होगी जब सब इकट्ठे मिल के बैठेंगे और कुछ राय अमल करेंगे, फिर एक दूसरे की शक्ल देख के गुजार रहे, इतनी दुश्मनी, वो कह रहा है इसका नामो निशान मिटाना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा, ये बात गलत है। ये सियासत में तो नहीं होता था, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। पहली दफ़ा हुआ सरकार, मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो आप मीडिया के थ्रू पहुँचाएं भाई, अल्लाह का वास्ता है, कोई बैठे कोई अमल करें। वो हाँ, ये सारी टीमें जितने भी हैं, ये सियासतदान 11 टीमें हैं, 12 टीमें, ये चीज़ें इन्हें सियासतदान को बैठना, मुल्क के लिए सोचो, ये मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, खुदा की कसम ये कुछ नहीं सोच रहे। ये सिर्फ वो गरीब आदमी है जो रश के आला है, दिहाड़ीदार है। अभी वो देखो, वो सामने आप कैमरा मारे, बुरशाला सुबह का बैठा हुआ, सुबह का बैठा हुआ, उसके बाद चाय के पैसे नहीं थे, तो उसको चाय अल्लाह माफ़ी पिलाने अल्लाह की ज़्यादा, उसको मैंने कहा यार तू फिक्र ना करियो, मैं तो ये चाय पिलाता हूँ, मगर वो रो रहा था बैठा हुआ वो बंदा, वो कह रहा था यार दिहाड़ी नहीं आज 15 दिन से लग रही। अब उसका भी कोई खर्च, अपने एक आदमी का खर्चा ही 100-200 रुपये, मामूली बात, रोटी के ऊपर। हाँ, वो तो आप 100-200 की तो वैल्यू नहीं रही जी। इस वाले से आपने गुफ्तगू जान रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। सुनाएं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो आमदन जो दिन भर कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कोई 6-7 घंटे 8 घंटे, अब तो 12 घंटे भी चला लो तो वो खर्चा नहीं फोल्ड हो रहा। आपने एक टाइम बढ़ा दिया है रिक्शा चलाने का, ताकि जो फिर भी नहीं घर का निज़ाम चल रहा, तो हालात तो मुश्किल होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जो हुकूमतें दावा करती हैं, कहती हैं हम खिदमत के लिए आते हैं, आवाम हम पे एतमाद करती है, तो वाकई ऐसा होता है खिदमत करते हैं ये, या खाली बातें करते हैं? तुसा मिसाल सुनी सी ना, बांदर हत्थ आई बंदूक, उन्होंने पुट्ठी सीधी चला मारी। ये सियासत जड़ी है ना आपस च चलाई जा रहे, आवाम का रगड़ा कढ़ी जा रहे हैं, ठीक है ना। वो हाल हो रहा ਜਿਹੜਾ नहीं आवाम गरीब ਦੇ ਨਾਲ होना चाहिए सी, पर रगड़ी जा रही आवाम, ये अगले उतली सदा से अपने जड़े ना सियासत चलाई जा रहे हैं। फिक्र नहीं है आवाम की? बिल्कुल ही नहीं। अगर इमरान खान कहता है, जो नवाज शरीफ कहता है जी, इसको बिल्कुल ही नहीं फिक्र है, अगर नहीं है। जी, इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। आप ही रिक्शा चलाते हैं। LPG आजकल कोई काम हुई है या वही रेट करा है? सर अभी तो 280 रुपये रेट चल रहा है। 280 रुपये फ़ी किलो। हाँ जी। तो रमज़ान मुबारक है, अब तो लोग कम बाहर निकलते हैं क्योंकि आखिरी अशरों में शॉपिंग के लिए निकलेंगे, तो फिर जो आमदन है वो तो कम होती जा रही होगी। बिल्कुल साहब, जरा जब महंगाई होएगी तो फिर पैसा नहीं होगा, आम निकलेगी कहाँ से? देखो ना जी, अब आटा देख लो, आटा मिल ही नहीं रहा आवाम को, लाइनों में लग के भी नहीं मिल रहा। अब कितनी आवाम मर रही है बेचारी, किसी का भला हो रहा है यहाँ? तो आप कहते हैं हुकूमत कुछ खास नहीं कर रही है आवाम के लिए? कुछ भी नहीं कर रही। मायूस हैं आप? बिल्कुल। कोई बेहतरी की उम्मीद? देखो जी, अल्लाह ख्याल करे, बाकी इन पे तो कोई उम्मीद नहीं है। तो रोज़ाना जब आप घर जाते हैं कितने घंटे रिक्शा चला के जाते हैं? सर तकरीबन कम से कम ही ना तो 12 घंटे तो चलते हैं। 12 घंटे रिक्शा चलाने के बाद तभी जाके कुछ बनता है। है। हाँ जी। पहले कितना चलाते थे? पहले तो 7-8 घंटे में अल्लाह का शुक्र है रोज़ी बन जाती थी, अब नहीं बनती, महंगाई इतनी हो गई है। 12 घंटे लोगों को काम करता है। 12 घंटे के बाद वो कह रहे हैं कि फिर तब जाकर कोई सूरत हाल बनती है और फिर वो घर जाते हैं। पहले 6 से 7 घंटे या 8 घंटे लोग काम करते थे, अब 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, और उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि उनका गुजारा जी। इस वाले से आप गुफ्तगू हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, और जो हालात चल रहे हैं आवाम के, जो महंगाई से लोग शिकवा किना है, वो आपके सामने राय आ रही है। लोगों से हमने बात की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में जो चीज़ें हैं उस हवाले से, लेकिन लोग मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। लोग शिकवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चलेंगे। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र है, नए कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह का करम है। नई हुकूमत कैसी जा रही है आज? जिंदाबाद। नून लीग सही चला रही है? PDM? हाँ, इंशाल्लाह चलेगी। अभी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, जाहिर है अगर हल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का टाइम आगे कर दिया, तो कैसा फैसला है ये? भाई शहबाज शरीफ को चाहिए कौमी हुकूमत बना के 2-3 साल गुजारे। अभी भी तो कौमी हुकूमत है PDM। कौमी हुकूमत तो करने तो नहीं, इख्तियार नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा ला के तो मना कर रहे हैं। ये खान साहब फोन कर देते हैं, नहीं भाई नहीं भेजना, नहीं एड देनी, IMF को। आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है कि जिसमें इलेक्शन का जो टाइम है उसे आगे बढ़ाया जाए? वो सारी शिकें बन जाती हैं। जो इस वक्त मुल्क के लिए, आवाम के लिए, दुनिया के लिए बेहतर हो वो करो।
ऐसी महंगाई, ऐसी चीज़ें जो अब हो रही हैं, ये हमारे गलत फैसले, गलत तरीका कार की वजह से ये दिन हम देख रहे हैं। अगर अब भी मिल के नहीं बैठेंगे, मिल के नहीं सोचेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। किसको बैठना चाहिए मिलके? सब खान साहब को भी, मियाँ साहब को भी। हाँ, सबको, सब अना ख़त्म करनी चाहिए। खुदा के लिए, अल्लाह के, अगर मरना है सब ने जाना है। ये दुनिया मुल्क के लिए, आवाम के लिए सोचें 75 साल में इन्होंने क्या किया है। हर कोई अपने गिरेबान में जाके, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन है मिल बैठने का वक्त, तौबा का वक्त है। ये इनके बाद उससे वो कह रहे हैं कि मिल बैठे हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल, सियासी लीडरशिप का रवैया क्या समझते हैं? बात यह है, इन्होंने बोला कि इमरान खान ने महंगाई किया, तो आप जितना महंगाई हो गया इस मुल्क में, तबाही हो गया, गरीब आदमी का रोटी का मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा मुल्क के लिए सबको इत्तेफाक करना चाहिए, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, मिल करके काम करे, मुल्क को आगे ले जाए। मुल्क की तबाही की हालत में हो रहा है, ज़ेद अनाज चल रही है, झगड़े चल रहे हैं। ये तो झगड़े ख़त्म करे ना, इत्तेफाक से काम करे। मुल्क का तरक्यात क्या होता है? मुल्क के अंदर घर का इत्तेफाक हो। जब इत्तेफाक हो, मुल्क पैसा कमज़ोर हो गया, गरीब लोगों का, बेवा औरतों को रोटी नहीं मिलता है, लैनो आटे के में होता है, आटे को लैनो में लोग मर गया, तो इत्तेफाक करना चाहिए। कह रहे हैं कि हमारी सियासी लीडरशिप को इत्तेफाक करना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मौजूदा हालात, सियासी लीडरशिप होती है, वो कहते हैं कि हम रहनुमा होते हैं, आवाम को डायरेक्शन देते हैं, आवाम को समझाते हैं। लगता है कि हमारी सियासी लीडरशिप भी इतनी समझदार है या खाली बातें करते हैं? समझदार होते तो पहले लड़ाई झगड़े करते सियासतदान, समझदार नहीं है। हाँ, तो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। ट्रक के बातें के पीछे लगे हैं। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत महंगाई हो गई है। बिजली का बिल ज़्यादा हो गए हैं, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। आम आदमी बहुत परेशान है। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र। हुकूमत का सुनाए। हुकूमत बस क्या कह सकते हैं हुकूमत के बारे में, हालात ऐसे ही हैं। ये हम कोशिश कर रहे हैं, खजाना खाली है, क्या करें? हाँ, ये बात तो है, बस सही है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कुछ कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। खान साहब को क्या मशवरा देंगे, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? खान साहब को हम यही मशवरा देंगे कि मुल्क की फेवर में जो काम हो वो करना चाहिए। जो मुल्क को क्या मशवरा देंगे? हुकूमत को ये मशवरा देंगे कि ये मिलजुल के एक दूसरे से मुल्क के फ़ायदे में जो भी बात जाती है वो आनी चाहिए सामने। ये ज़िद अना ख़त्म होनी चाहिए। ये ख़त्म होनी चाहिए। इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, सरासर इस मुल्क को नुकसान हो रहा है, गरीब आवाम को नुकसान हो रहा में लोग झगड़ रहे हैं। है। जी जी, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारी सियासी लीडरशिप को अपनी ज़िद अना को एक साइड पर रखकर मुल्क की मफाद के लिए सोचना चाहिए, तभी जाकर कोई बेहतर फैसला हो सकता है, तभी जाकर हालात बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इस तरह अगर सूरत हाल रही तो यकीनन ये मुल्क कौम के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होगी। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। मौजूदा हमारी सियासी क़यादत बैठी है, सियासी लीडरशिप तमाम जमातों की, लगता है कि कौम, मुल्क कौम के लिए फ़िक्रमंद है? फिक्रमंद है, अगर है ना तो इसीलिए आवाम को आटा दे रही है, लेकिन आटा भी उसी सूरत में मिलना चाहिए कि डिसिप्लिन हो, इंतज़ामिया पूरा कंट्रोल करे, आवाम को खुशहाली आए, आवाम को आटा दिया जाए। तीन थैले एक ही दफ़ा दे दिए जाएँ तो रोज़ाना रश नहीं लगेगा। तो आज सीएम ने अहकाम जारी किएंगे, एक ही बात सबको दिए जाए। जी जी, इसीलिए ना एक ही दफ़ा दे दें तो जिनको देना है, और उसके बाद ये है कि भाई फिर उनको ना दें। आवाम को हर एक को मिलना चाहिए, हर एक की पहुंच में होना चाहिए। दूसरे नंबर हुक्मरान जो हैं उनको चाहिए कि मुल्क के लिए से कुछ सोचें, डॉलर को नीचे लेके आए, एलसी खोलें, कारोबार उन लोगों का होना चाहिए। ये जो आवाम पिसी हुई है, ये कारोबार नहीं है लोगों के कि ये एलसी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हालात कोई बेहतर हो जाएंगे? जब तक ये IMF की ग़ुलामी कर रहे हैं ना, IMF वालों की, उस वक़्त तक जब तक इनको कोई इमदाद नहीं मिलती, ये यूं ही जो है ना निज़ाम चलता रहेगा। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें जितना जलील किया है ना, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहिए। जो लोग दूसरे को जलील करके, ख़राब करके, जब पैसे नहीं देते, जब बात नहीं करते, हम शराइत पूरी नहीं करते, हम कर्जा ले लेते हैं, फिर टाइम पे वापस नहीं करते। इसका ये मकसद होगा आवाम को, हम गरीबों को मार दें और ये जहर की गोली दे दें, इनका काम पूरा कर दें। ये तो नहीं हो सकता, हम नहीं ऐसा कर सकते। हम आवाम की खुशहाली चाहते हैं, आवाम के लिए सोच सकते हैं। जो आवाम के लिए सोचेगा वही अच्छा हुक्मरान है।
जो आवाम के लिए सोचेगा वही अच्छा हुक्मरान है। 4.5 साल में इसने का कुछ सोचा होता तो आज ये हालत ना होती हमारी। ठीक है, कोई मंसूबा, कोई लेन देन, कोई बात नहीं हुई। साहब ने आवाम के लिए कुछ बेहतर काम नहीं किया। कुछ नहीं किया, कोई काम ही नहीं है। वो कहते हैं मैंने एक काम बता दो फिर वो तो बात है। वो कहते हैं मैंने कोशिश की लेकिन क्या करता, पिछली हुकूमत ने कुछ छोड़ा ही नहीं था। देखो जी, जो हाथ जोड़ के हुकूमत लेगा वो तो हाथ जोड़ के अगलों ने जिसको घर भेज दिया, बात खत्म हो गई। जैसे लेके आए, जैसा किया वैसा भरना पड़ा इसको। ना करवाता है ऐसा काम ना होता है इसके साथ। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारी सियासी, इस हालात में जो है ना जीना मुश्किल हो गया है। तो हमारा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारा बच्चा कर्ज में मकरूज है। जो पैदाइशी बच्चा वो भी हमारा कर्ज में मकरूज है। यही IMF की गुलामी की वजह है। वो कहते हैं कि साहबका हुकूमतों ने लिया कर्जा, आप क्या करें? साहबका हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, 35 साल इन्होंने भी, मौजूदा हुकूमत जो इस टाइम हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने भी 35 साल में अगर कर्जा लिया है ना, कर्जा उतारा नहीं है किसी ने भी। जितनी भी हुकूमतें, अयूब खान के बाद कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई। जब अयूब खान की हुकूमत थी तो वो हमारा मुल्क कर्जा देने वालों में था, कर्जा लेने वालों में नहीं था। हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि लियाकत अली खान ने मुक्का दिखलाया था, गोली लगी, आज तक उसके कातिलों का पता नहीं चला भाई कौन है कातिल, कहाँ गए। तो यहाँ अल्लाह को जो है ना, ये अल्लाह की रहमत है जो हमारा मुल्क चल रहा है। नहीं तो हमारे हुक्मरानों के अमालों की सज़ा हम भुगत रहे हैं। हुक्मरानों की अमालों की सज़ा हम भुगत रहे हैं अवाम, क्योंकि हमारा पैदाइशी बच्चा भी कर्जे में मकरूज है। कोई अल्लाह खुमैनी वर्गा यहाँ भेजे जो इन सब को सीधा कर दे और मुल्क जो है ना कोई हाल है जी। इस वक्त क्या हाल है जी आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हालात, अवाम परेशान हाल, हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दे दें। वो लगता है हुकूमत कोई कोशिश कर रही है? देखो जी, ये तो कोशिश करने से ही है, कहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ कि मैं ये कर लूँगा, बातों से कुछ नहीं होता। ठीक है, पहले अगले हुकूमत कर गई अपने टाइम से, हुकूमत करके अपना दुआ खैर वो कर गए। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब कि अब जो चल रहा है सिलसिला, अब महंगाई सिर तोड़ है। अवाम एक ही काम कर रही है, क्या कर रही है? या डकैतियाँ कर रही है, चोरियाँ चकारी हो रही हैं, भाई यही कुछ पीछे रह गया। खाने के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। अवाम के लिए मुश्किलात हद से ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जब ये 18 में गए थे, यही पहली, अब जो हुकूमत है इन्होंने उस वक्त कुछ ना कुछ हुकूमत में छोड़ गए थे। उस वक्त गरीब आदमी 5 की रोटी खाता था। ठीक है, 40 रुपए किलो, 18-17 15 की नहीं 20 की बात करो। अब 20 रुपए की रोटी है। घी जो मतलब कि पहले इनकी हुकूमत में 130 था, अब वो 600 रुपए किलो है। उस 600 में भी जो है गुजारा बा मुश्किल है। अब जो एक आदमी मतलब कि 1000 या 1200 रुपये कमा के तो उसका गुजारा नहीं है। किराए का मकान है, बीमारी परेशानी है। ठीक है, अब मैं खुद जो है मतलब हार्ट का मरीज़ हूँ। अभी मुझे अटैक हुआ थोड़े दिन पहले, तो मैं तकलीफ़ भोग कर आया हूँ। अब मेरे को उन्होंने कहा जी अब तुम्हारे को स्टड पड़ेंगे, तो स्टड के लिए किसको कहूँ कि मेरी भी स्टड में मदद करो। तो अस्पतालों के निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं है? वो कुछ हाल नहीं है, अस्पतालों का निज़ाम कोई बेहतर नहीं है। बस जो आ रहा है अपना बनाएगा, अपना करके उसके बाद चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी 14 नंबर में। हाँ बिल्कुल। हमारे हालात वैसे के वैसे ही नहीं बदले। नहीं बदले, ये हुकूमत बदलने नहीं देती। और आटा 650 रुपए का था, अब ये हो गया 1100 का, 1160 रुपए का। कहाँ जाए हम हैं? अब 4-5 दिन हो गए आटा नहीं मिल रहा। उधर जाहिदा है, वो कहते हैं आप नहल है। ओए हम पाकिस्तानी नहीं है, हम नहल कहाँ से हो गए? बोर्ड लेने की बारी तो आप आ जाते हो हैं, उस वक्त हम नहल नहीं होते। आपका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। आज साहब अभी बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान, इंतहा परेशान है। साढ़े घर रोटी नहीं पकन रही। 1100 रुपए का 1200 रुपए का आटा जो 10 किलो ही कितों लईए हैं? साढ़े बसों गल बार, बिजली के बिल नहीं सानू पूरे होने डे। 50 रुपये यूनिट भरन डे हैं। अर कि सोमवार का बिल भरया, साढ़े घर आटा नहीं है। अं कितने जाइए? कोई साड़ी को अमदाद भी कोई नहीं करता है, किहड़े पासे जाइए? नहीं यार, कोई गल करने वाली यार। 2 रुपये यूनिट दे हुंदे ही घर दे, अज 35 रुपये आ घर दा यूनिट। कित्थे करे आवाम, की करे? असीं तो मर गए हैं, सानू जहर की गोली दे दें बस।
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣ, मर जाइए कोई गाल ना करने वाली यार। साहब हैं ये कह उनका ये कहना है कि वो जब जो फ्री आटा हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि आप नाहल हैं, तो वो इस हवाले से कह रहे हैं कि एक जाने महंगाई है, दूसरी जाने जो लोग डिजर्विंग हैं कम से कम उनका नाम तो पूरा होना चाहिए, इस सिस्टम को मजीद अपग्रेड किया जाना चाहिए। क्या हाल है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है सर। मेरे घर के बिजली के बिल इतने आए हैं, मुझे अटैक हुआ है, मेरा दिल डैमेज है, मेरी बेटी 1 साल की है, उसको जिगर की तकलीफ़ है। मैंने आईडी कार्ड के ऊपर रिसर्च करवाया तो उन्होंने कहा जी आप नाअहल हैं, आपको आटा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ ये जो लोग अपने बंगलों में बैठे हैं वो लाइन में लगकर एक आटे का थैला तो लें, वो 3 देते हैं, मैं इंशाल्लाह मैं 10 देता हूँ आटे, आकर लें मेरे घर से, मैं आटा लेकर दूँगा। मैं अपने बच्चों के लिए राशन लोगों से मांगता हूँ, मस्जिद में उसके बाहर खड़ा होकर लोगों से पैसे लेकर अपनी बच्ची का इलाज करवाता हूँ। मैंने अपने घर का सिलेंडर बेचा है, अपनी बीवी की सोने की अंगूठी बेची है, अपने घर के बर्तन बेचे हैं बिल भरने के लिए सर। मेरे घर राशन नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने थोड़ा सा सामान लिया ताकि मैं अपने घर का गुजारा करूँ। मुझे अटैक है, डॉक्टरों ने मुझे सख्ती से मना किया कि आप कोई भी काम ना करें। 2 मेरे बच्चे हैं और एक बेटा मेरा अभी भी बुखार में तड़प रहा है। ये आवाम की हालत है और आवाम मौजूदा हालात से बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी जानब हमारे हुक्मरान तबका की प्रोटोकॉल्स हैं, उनके याशियाँ हैं, उनके बयानात हैं, उन्हें फ़िक्र ही नहीं है कि हमारी आवाम किन हाल से दो चार है। कल क़यामत के रोज़ हम क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह पाक को? क्या हम नबी के उम्मती हैं, लोगों का हक़ खाया हमने। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो वालिदैन माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों का हक़ लाजमन निकालें, अपने बेटों को 2 हक़ दें और अपनी बेटी को जो बनता कुरान के मुताबिक। जो लोग अपनी बेटियों को नहीं देते, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक खुश होता है उस घर पर जिसको बेटी अता फरमाता है, और बेटी की अता फरमाने पर अल्लाह पाक उसको हर चीज़ से नवाजता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। रिहाइश कहाँ है? अल्लाह वसैद चौक, पीपल्स कॉलोनी, मुमताज़ाबाद, मुल्तान। ये हमारे साथ भाई मौजूद थे, उनकी बेटी का जिगर का प्रॉब्लम है। वो ये कह रहे हैं कि उस हवाले से उनकी इमदाद भी की जाए और वो मौजूदा हालात पर भी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाए कैसे चल रहे काम काज? बस जी काम के हालात तो जब से पहली गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट बेकार ड्रामा लगा हुआ है, तमाशा लगा, कभी कौन आ जाते कभी कौन कोई जा रहा। वो उन्होंने लोगों को इसी लाइन पे लगा दिया कि लोग परेशान रहे, हम अपना काम करते रहे। ये उनका एक अपना तू रोला पाई जाओ बिचू खाई जाओ। उनकी अपनी पराठों का तेल कम नहीं होता, आवाम भूखी मर रही है। ये प्रॉब्लम चल रहा है लोगों का। लोग बेचारे सादा लोग हैं, जैसे समझाते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी नारा जी वाओ जी फलाना जी, वो शरीफ आदमी अपने घर चले जाते हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद हमें तो लगती नहीं। कोई और ही कोई खमीनी जैसा आ जाए तो शायद हो जाए, नहीं तो लगता नहीं कि इस मुल्क के हालात सुधर जाएंगे। इतनी मायूसी है। मायूसी क्या करेगी? हर रोज़ 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये की मिलती है, वो 3 की ले लो, फिर अगले दिन जाओ तो 5 की मिलती है। आखिर वो इनकम तो वही है ना, अब बाकी पैसे कहाँ से लेके आएगा वो? कष्ट नहीं है। लेकिन आमदन वही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं तो लोग कहाँ जाएं? क्या हाल है जी आपके? हाँ जी, मकबूल हुसैन मेरा नाम है जी जी। घर दे विच बेइत्तफाकी घर की में चलती, मुल्क एक घर होंदे, इन्हें इत्तफाक कोई नहीं, मुल्क चलता नहीं पे। आवाम सुबह तंग शाम लड़ते रहते हैं आपस में हैं? सुबह शाम तो लड़ते रहते हैं ये हैं, आवाम तंग है भाई, इत्तफाक है कोई नहीं, ना लोगों का अमीर लोग हैं एजेंट बने पे गैर मुल्कों से किमें चलती। आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। आवाम की तो मियाँ करे ने अल्लाह पाक करे थे, इन्होंने क्या करने? नाराज ना दिवे इत्तफाक कोई नहीं, घर में घर नहीं चल सकता। जब इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर घर कैसे चलेगा? लाज़मी बात है, सुबह शाम आपस में हमारे सियासतदान हमारी लीडरशिप लड़ती रहती है तो फिर क्या होगा? क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? हम ये कपड़े का काम। कैसा चल रहा है काम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है। रमज़ानुल मुबारक में कैसी सूरत हाल है? यार बस सही है, ये महंगाई बहुत है यार। अभी हम लोगों को तो पता नहीं है ना, जिसका कारोबार है या छोटा काम है या बड़ा काम है ना, ये मजदूर लोग जो है जो 500 कमाता है दिन का या 1000 कमाता है, वो बेचारे लोग क्या कर लें। अभी आटा कितना तक पहुंच गया, घी कितना तक पहुंच गया। समझो कि यार इस मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म में कुछ भी नहीं है भाई, बस अपना काम कर लो, इतना कमाओ खाओ बस। 5 वक्त नमाज पढ़ लो, अल्लाह को याद कर लो। न वज़ीर-ए-आज़म है न वज़ीर आला है, ये कुछ भी नहीं, ये सारा चोर के बैठे हैं भाई। ये सारा को दफा करो भाई। आप कहें कि आवाम खुद ही अपने काम से काम रखे, मेहनत करे भाई यार, इसके पीछे नहीं भाग जाओ कि ये वज़ीर-ए-आज़म है ये वो है, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह को याद कर लो भाई।
इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, हमने लोगों से तफसीली बात की। ये लोग परेशान हाल हैं, मायूस हैं, हुकूमत की कारकर्दगी से नालां हैं, शिकवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत को आवाम के मसाइल का दारक नहीं है, हुकूमत को आवाम के मसाइल की फ़िक्र नहीं है, हुकूमत आवाम से नज़रें चुरा रही है, अपनी हुकूमत बचा रही है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि आवाम किस हाल में जी रहे हैं। रमज़ान मुबारक में भी लोगों का जो जीना है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है महंगाई के हाथों। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहना चाहते हैं? आपने पहले भी आए, कहाँ बात करना चाहता हूँ, क्या कहना हम चाहिए? तो ये बात कहना चाहते हैं कि इमरान खान को बिठाएं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। साहब आ जाए तो बेहतर हो हाँ, जाएगा। खान साहब आ जाए तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। बाकी ना आवाम ने जी इमरान खान आना चाहिए जी। इमरान खान को हम दिल से प्यार करते हैं। प्यार करते हैं या आपकी राय अलग है? नहीं जी, हमारी राय अलग है। नहीं, हम कहते कारखाने चलाएं, लंगर खाने नहीं, कारखाने चलाए जाएं ताकि मजदूर को रोज़ी मिले। ये जो आटे का सिस्टम चल रहा है इस निज़ाम को ख़त्म करें, लोगों को भिखारी बना दिया। रोज़ाना एक दो रोज़ाना मात होती है जहाँ आटा मिलता है। आवाम के लिए कोई सहूलियात तो इंडस्ट्री और कारोबार को बेहतर किया जाए। कारोबार को बेहतर किया जाए, मजदूरी मिले, मजदूर को मजदूरी मिले। ऐसी है। नहीं जी, हम तो नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के साथ। इमरान खान मुर्दाबाद। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मजीद भी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी, हमने आवाम से बात की। लोग मौजूदा सूरत हाल से यकीनन परेशान हाल हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं कि हुकूमत को इस हवाले से बेहतर इंतज़ाम करने चाहिए और जो सियासत के मैदान में जो तफरीक जारी है, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की ज़िद जारी है, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए। मिल बैठ कर सियासी जमातों को मशावरे से काम करना चाहिए। हम ज़रा इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई लगता है कि हमारे सियासतदान कोई आवाम की खिदमत के लिए फ़िक्रमंद हैं? सियासतदान तो फिक्रमंद है, आवाम फिक्रमंद नहीं है। आवाम लड़ रही है आपस में, लोगों के कहने पे सियासतदानों को वो ये नहीं देख रही महंगाई किसने करी, क्या किसने किया, क्या किया है। आज तक निज़ाम सही हुआ ही नहीं। अब ये असम्बलियों में जहाँ बैठ के राज़ी नहीं है और वे कहते हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। हर रोज़ हो सकता है, महंगाई इतनी हो रही है, इनके पैसा इन पे है नहीं, कर्जा उतारने को कोई चीज़ नहीं है इनके पास। फिर ये कहते हैं जी इलेक्शन इलेक्शन, तो इलेक्शन ही कराता रहे या कोरोना लाता रहे। हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। महंगा किसी खजाना खाली महंगाई पे कंट्रोल करो, आवाम की सोचो। इमरान खान आवाम को लड़ा रहा है, बस लड़ाई कराई जाओ, कोई और कुछ करना चाहता ही नहीं है। खान साहब जिम्मेदार हैं और आवाम के हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। लोग मौजूदा हालात पर शिकवा तो कर रहे हैं, साथ गुस्सा भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है आवाम के साथ। रोज़ शाय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, रोज़ जो बाकी चीज़ें हैं, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो आवाम कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे फरियाद करे और किसको जाकर अपनी रुदाद सुनाए। ये इस वक्त हालात। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो उस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसे चल रहा है काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबुएं लगा के बैठे हैं। जी ऐसे ही है। जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा सूरत हाल है, हमारी सियासी लीडरशिप का जो रवैया नज़र आ रहा है, क्या लगता है ये मुल्क कौम के मफाद में? जो ये सियासी हुक्मरान हैं जो इस टाइम हमारे पे मुसल्लत हैं, तो ये नहीं लगता कि आवाम के लिए और गरीब आवाम के लिए जो एक पिसा हुआ तबका है इसके लिए कुछ कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमने तो आटा जो हमारे बस में था आवाम के लिए फ्री कर दिया और हम कोशिश कर रहे हैं बाकी चीज़ें भी आवाम को मिलें। वो कहते हैं कि ख़जाना खाली, अब क्या करें, मजबूरी है। ऐसी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान की पूरे 22 करोड़ आवाम टैक्स पे है। ख़जाने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के आवाम इनको टैक्स देती है, जिससे ये मुल्क हमारा चल रहा है। ये खुद चोर हैं, डाकू हैं। इनको चाहिए कि जैसे ये आटे की तकसीम इन्होंने की है, स्टॉल बनाए हैं, तो इनको चाहिए था ये दुकानदारों को और इनको रिलीफ देते ताकि हर पाकिस्तानी शहरी को ये सहूलत मुहैया हो।
पहले भी तो आटा 648 रुपए का मिल रहा था दुकानों पर, लेकिन लोग फिर भी शिकवा करते थे कि वो लोगों को नहीं मिलता था, लोग होटलों में चला जाता था। बाकी अब हुकूमत ने कहा कि हम खुद देंगे, तो पहले भी सिस्टम तो मौजूद था। मुल्तान में भी 1700 के करीब पॉइंट से दुकानें थी जहाँ पर आटा मिल रहा था, तो लोग तो उससे भी मुतमईन नहीं थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहले भी मुतमईन नहीं थे, क्योंकि जब तक आपको पता है कि ये जो निज़ाम है, चोरों का निज़ाम है और ये जो लूट मार का निज़ाम है, इसको अगर हम हमारी हुक्मरान और हमारे लोग इसको दुरुस्त नहीं करेंगे खुद भी तो कुछ करना चाहिए। इंशाल्लाह आवाम को अब इमरान खान ने काफ़ी बातें समझा दी हैं, तो इंशाल्लाह अगर वक्त आया तो इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। बेहतर कर लेंगे, लेकिन इसमें जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए हम सबको भी रोल अदा करना होगा। हम खुद बेनिफिशरी बन जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि किस तरह से हम सिस्टम को बेहतर करें, तो फिर सवाल निशान उठ रहे हैं। क्या हाल है भैया? अल्लाह पाक। एकदम ज़रा आगे आ जाएंगे, कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज तो आपके सामने ही है। समझ आ रही है हालात की कि किस तरफ जा रहे हैं अवाम के हालात? अवाम तो आपके सामने ही है, शुरू से ही जा रहे हैं, दर बदर पीछे ही जा रहे हैं, आगे तो नहीं जा रहे। खान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, मियाँ साहब कहते हैं मेरे साथ चलो, आप क्या कहते हैं, किन के साथ चलें? हम कहते हैं दोनों के साथ नहीं चलना चाहिए। दोनों के साथ नहीं चलें तो फिर किसके पास जाएं? अल्लाह उसके रसूल के पास। बेशक उसके बगैर तो कोई आप कामयाब हो ही नहीं सकते, लेकिन अब सियासी लीडरशिप है, आपने वोट देने हैं, आपने सिस्टम चलाना है, तो फिर किसके साथ है? सिस्टम चलाना है तो अल्लाह रसूल को याद करेंगे तो सिस्टम चलेगा, उसको भूले हुए हैं हम। उस वजह से हमारे हालात इस तरह के बिल्कुल ख़राब हैं और इस्लाम की तरफ वापस आना होगा, तभी हमारे कोई हालात बेहतर हो सकते हैं। यकीनन हमें जो इस्लामी तालीमात हैं उन पर भी अमल दरामद करना चाहिए, और जो हमारे रवैये हैं, हमारे जो अखलाकी पहलू हैं, उनको भी हमने ठीक करना है। हमारी जो सोच है उसको हमने बेहतर करना है। ये जो हमारे अंदर एक नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं तो उसको भी हमने ख़त्म करना है। हम ज़रा मज़ीद आगे बात कर लेते हैं लोगों से कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, और लोग सामने कुछ भाई बैठे हैं, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त हरम गेट के पास हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई हुकूमत आवाम के बारे में कोई बेहतर पॉलिसी बना रही है या बस महंगाई डाली जा रही है? सेल नहीं है इधर, इतनी महंगाई इतनी हुई और गाहक आता वापसी चला जाता है, क्या करें? कल अमरूद 200 रुपये किलो बेचा, 300 हो गया, क्या करें? 300 रुपये किलो खरबूजा, ये खरबूजा 200 रुपये किलो बिक रहा, गाहक लेता ही नहीं। वो लोग आप लोगों से नाराज़ होते हैं, मंडी में आप लोगों को महंगा मिल रहा है? मंडी से ही मिल रहा है, हमें मंडी में कार्रवाई होगी तो हमें सस्ता मिलेगा, हम इधर सस्ता बेचेंगे। मंडी से महंगा मिलेगा तो हम महंगा बेचेंगे। खजूर ये पिछले साल हम बेचते थे 600 रुपये धड़ी लाते थे, अभी ये 2000 रुपये धड़ी आई है उधर से। एक साल में 600 2000 में पहुँच गई, 2000 में पहुँच गया है। 500-600 रुपये धड़ी आता था, क्या करें? लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है। हाँ जी, बहुत गरीब आदमी का काम भी नहीं है फ्रूट खाना, क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठा। सेल नहीं है, गाहक आता है पूछ के चला जाता है। ऐसे ही है भैया? ऐसे जी, ऐसे बिल्कुल गाहक आता है, रेट पूछ के चला जाता है, लेने तो गरीब आदमी का। शोबे का ये हाल हो चुका है, हर जगह महंगाई। शोबे भैया है, देख लो सामान ऐसे ही पड़ा है, मक्खियाँ कर रही हैं, गाहक आ रहा है, क्या रेट है जी, ये रेट है, ये कह के अपने तो चला जाता है, क्या करें? हुकूमत जो कह रही है कि हम आवाम के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, हमारे सियासी लीडरशिप कहती है कि हम आवाम के लिए फ़िक्रमंद हैं, वाकई ऐसा है? फिक्रमंद तो यही है, देख लो बैठे, यही फिक्र है उनको, और कोई फिक्र नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, गरीब की कोई फिक्र ही नहीं। इनका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इससे आवाम को कुछ नहीं मिला। ऐसे कुछ नहीं मिला, आवाम तो सिर्फ यही देख रही है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, इनको हदायत। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं हाथ रेडी पे मजदूरी करता हूँ। हाथ रेडी पे मजदूरी करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं? सुबह को आता हूँ तकरीबन 10 बजे, रात को 10-11 बज जाते हैं। 12-13 घंटे काम करते हैं? तकरीबन 12-13। जितना कमाते हैं उसमें फिर गुजारा हो जाता है? बस ऐसी हवाई रोजी है, कभी लग गई कभी ना लगी, ये तो अल्लाह के काम है, अल्लाह निज़ाम चला रहा है। से पूरी मेहनत करते हैं? अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ, मकान किराया गया, बच्चों का सहारा, अल्लाह का आसरा है, अल्लाह निज़ाम चला रहा है, बस शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। सिस्टम चल रहा है? सिस्टम अल्लाह चला रहा है। तो जी जो आप वोट भी कास्ट करते होंगे, वोट आपसे मांगने भी आते होंगे, कभी उनसे पूछा है कि जो वोट मांगने आते हैं उनसे पूछा है कि आपने हमारे लिए क्या किया, आवाम के लिए क्या किया? वो नहीं कुछ भी कर सकते, जो करना अल्लाह की ज़ात ने करना है। तो बेशक अल्लाह की ज़ात ने करना, लेकिन इख्तियारात तो उन्हीं के दिए जाते हैं ना। जब वोट लेने होते हैं उस टाइम भाई बाप बेटा करके मिन्नतें करके वोट लेने के लिए आ जाते हैं। वोटिंग के बाद कौन आता है गरीब के पास पूछने? कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता।
फिर आम आदमी क्यों इतमाद करता है बार बार? गवर्नमेंट ने जो निज़ाम चलाया कि फ्री आटा मिल रहा है, फ्री आटा सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिनके ताल्लुकात हैं। बाकी लोगों को मिल रहा है, लाखों लोगों को मिल चुका है, ये तो बात गलत है। भाईजान मैं एक मजदूर आदमी हूँ, आपको मोबाइल पे दिखाऊँ, मैंने 2 दफ़ा मैसेज किया है, दोनों दफ़ा लिखा हुआ है कि आप अहल नहीं हो। मेरे पास कौन सी प्राप्ति है, क्या चीज़ है मेरे पास? आप तो रहते भी किराए के मकान पे? मेरे पास कोई मेरी प्रॉपर्टी निकाल दो, मेरे नाम की कोई मोटरसाइकिल निकाल दो, फिर मैं मानूँ कि मैं अमीर हूँ, मैं नहीं ले सकता। नाम क्या है? ज़िशान आमिर। ये हमारे साथ ज़िशान आमिर थे, वही कहते हैं कि हुकूमत ने एक स्कीम शुरू की, बेहतर स्कीम होगी, लेकिन उन्होंने जब अप्लाई किया तो उनको नाअहल करार दिया गया। तो ये वो कहते हैं मैं एक आम मजदूर हूँ, किराए का मकान, तो फिर हुकूमत इस बारे में भी कोई बेहतर प्लानिंग करे। क्या हाल है जी? आटा ठीक है भाई, आटा लेने जा रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, वो कहते हैं आटा नहीं मिल रहा, यहाँ से कहते हैं जाओ मिल जाएगा, उधर जाओ तो कहते हैं जख्मी हुए पड़े हैं, किसी को क्या लगा है, किसी को क्या लगा है, यानी कि आसानी से कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। हर जगह मिन्नत है, मुशक्क़त है। मुशक्क़त है, एक गरीबी है, दूसरा अगले कहते हैं जी भाई ये कुछ ना कुछ। हुकूमत ने जो अभी तक काम किए हैं, आप मुतमिन नहीं है? भाईजान ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है, जिस हुकूमत ने हर गरीब को तंग किया हुआ है। देखो मैं शहरी का सामान में निकला हूँ, 250 रुपये खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी है नहीं, कोई चीज़ है, यानी कि गरीब आदमी रोज़ा ही नहीं रख सकता, बस एंड हो गया। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? सर ये मैं काम करता हूँ, पॉपकॉर्न का काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह का ठीक जा रहा है। मौजूदा जो सूरत हाल है, कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो बहुत ख़राब जा रहे हैं आवाम के। इन लोगों ने तो आवाम को ना ये आटा चला रहे जो बिल्कुल मैसेज वाला फ्री, ये तो कई आवाम मर रही है। इन लोगों ने तो आवाम को समझ लो ये गरीब बना कर ना मंगवा रहे हैं आवाम से। अगर ये पैसे से देते आटा थोड़ा सा सस्ता कर देते वो ठीक था। हाँ जैसे दे रहे थे 650 की 500 की कर दे तो वो ठीक था। आवाम तो ना मरती ना आवाम तो आवाम की शिकायतें थी ना कि यार हमें मिलता नहीं है, आटा होटलों में बिक जाता है, आवाम तक नहीं आता। यार अब तो वो दे रहे हैं ना, अब कहाँ से लेके आ रहे हैं वो, ऐसे पहले कर देते। आप कहते हैं सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए? हाँ बेहतरीन बनाया जाए इंशाल्लाह। जी आपने गुफ्तगू जानी आवाम की और वही कह रहे हैं कि आटे के हवाले से हुकूमत एकदम अच्छा है, लेकिन इस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। आवाम को इस तरह से इतनी देर लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग इस बात का भी शिकवा कर रहे हैं कि उनका नाम इसमें नहीं आ रहा, तो हुकूमत इस हवाले से भी लाएहमल इख्तियार करे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।